नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज बात करेंगे भाषा की। थाने में दर्ज एफआईआर हो या कचहरी में होने वाले फैसले या कोर्ट में होने वाली जिरह, उसमें कई शब्दों को समझना सबके लिए आसान नहीं है। कई शब्द तो ऐसे भी हैं जिन्हें पुलिस वाले और वकीलों को समझने के लिए भी डिक्शनरी की जरूरत महसूस हो जाती है। पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले कहा था कि आम लोगों को भी कानून अपना लगना चाहिए। तो इस दिशा में सबसे पहला कदम है कानूनी भाषा, यानी कानूनी भाषा ऐसी हो जो लोगों के लिए आसान हो। इसे लेकर एक पहल की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 600 से ज्यादा ऐसे शब्दों की लिस्ट बनाई है जिसमें वो अब शब्द बदले जाएंगे। इसमें से 69 शब्दों को बदल भी दिया गया है। इसमें कुछ शब्दों को ठीक ठाक बदला गया, लेकिन कुछ आसान उर्दू के शब्दों से चाहे एक तरफ कहा जाए कि बदले गए हैं। इन्हीं हिंदी के शब्द आम लोगों के लिए थोड़े अनसुने से हो सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितनी बदली है कानून की भाषा। मध्य प्रदेश में अब पुलिस की कार्यप्रणाली में उर्दू की जगह हिंदी शब्दों का इस्तेमाल होगा। इसे लेकर 2 सालों से कवायद चली आ रही थी। अब आखिरकार इसे लेकर मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसे पुलिस की कार्यप्रणाली में बदला गया है। तो कुल मिलाकर 69 शब्द हैं जिन्हें बदला गया है। इनमें से कुछ को आपने सुना होगा और कुछ आपने ना भी सुने हो। जैसे ताजिराते हिंद अब भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, अदालत को न्यायालय कहा जाएगा, कैद खाना को बंदी गृह, हाजिर या गैर हाजिर को उपस्थित या अनुपस्थित, तफ्तीश या तहकीकात को अनुसंधान या जांच, तहरीर को लिखित या लेखीय विवरण, इस्तगासा को दावा या परिवाद, इरादतन को साशय, कब्जा, आधिपत्य, कत्ल, कातिल या कातिलाना को हत्या, वध, हत्यारा या प्राणघातक, गुजारिश को प्रार्थना या निवेदन, गिरफ्तार या हिरासत को अभिरक्षा, नकबजनी को गृह भेदन या सेंधमारी, चश्मदीद गवाह को प्रत्यक्षदर्शी या साक्षी, बयान को कथन शेष, फरियादी की जगह आवेदक या शिकायतकर्ता, हलफनामा की जगह शपथ पत्र, फैसला की जगह निर्णय, मौत की जगह मृत्यु, सजा या बरी की जगह दोष सिद्ध या दोष मुक्त, मुकीम को रुकना या ठहराना, माकूल को उचित कहा जाएगा। इसके अलावा मुल्जिम या मुजरिम को आरोपी या अपराधी, अदम चेक को असंज्ञेय या पुलिस हस्तक्षेप या अयोग्य अपराध की सूचना, जुर्म या जरायम दफा को अपराध या धारा, आमद या रवाना को रवानगी, आगमन या प्रस्थान, इजाफा को वृद्धि, बढ़ाना, कायमी को पंजीयन, कैफियत, मजनून, तफसील को विवरण या विस्तृत विवरण, इत्तिला या इत्तलान को सूचना, सूचनार्थ, इमरोजा को आज दिनांक, इमदाद को मदद या सहायता, तामील या अदम तामील को सूचना या सूचित न होना, म्याद को समय सीमा या अवधि, खारिज या खारिजी को रद्द, निरस्त या निरस्तीकरण कहा जाएगा। इस तरह के कुल 69 शब्द हैं जिन्हें बदला गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था। यशपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि 1896 के समय से पुलिस विभाग में ये शब्द इस्तेमाल हो रहे थे। बोलचाल की भाषा में हिंदी के शब्द नहीं हैं। लोगों का नाम हिंदी में पड़ता है। कई शब्द ऐसे हैं जो समझ नहीं आते, इसलिए इन्हें बदलना बेहद जरूरी था। मेरे द्वारा एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था जो पुलिस प्रशासन विभाग में और न्यायालय विभाग में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वह वे शब्द हैं जो बोलचाल की भाषा में सामान्यतः
हिंदी के नहीं हैं। आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन विभाग के मुख्यालय भोपाल ने उस प्रस्ताव पर को संज्ञान में लिया और इस आशय के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे शब्द जो विलोपित किए जा सकते हैं, हिंदी में उनको तब्दील किया जा सकता है, हिंदी का बोलबाला हो, हिंदी का अधिकतम उपयोग हो, ऐसे शब्दों को चयनित करते हुए उनका उपयोग किया जाए। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार के पास नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं है। अब पुलिस कार्य प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले शब्द भी बदल दिए हैं। कभी शहर का नाम, स्टेशन का नाम बदल दिया गया। क्या मुजरिम को अपराधी कहने से अपराध खत्म हो जाएगा? जरूरी है कि नाम नहीं, सरकार काम बदले। नाम बदलने को ये विकास मानते हैं तो मैं समझता हूँ संविधान बदलने की जो बात चली थी, जब वो संविधान बदलने की दिशा में काम करने लगे हैं तो नाम बदलना तो उनके लिए सामान्य सी बात है। मैं समझता हूँ ये देश सभी का है और सभी भाषा शैलियाँ इस देश में रहती हैं। आप भले ही कुछ भी कहते रहिए राजनीति करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, मैं समझता हूँ ये भाषा शैलियाँ हैं और भाषा शैली जो प्रचलन में है, मैं समझता हूँ वो प्रचलन में बदलाव नहीं हो सकता। लंबे वक्त से चली आ रही मुहिम आखिरकार साकार हुई। अब पुलिस की कार्यप्रणाली में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। फिलहाल जरूरी ये भी कि हिंदी के विशिष्ट शब्द भी कहीं लोगों के लिए कुछ परेशानी न बन जाए। तो देखा आपने कितने विस्तार से विश्लेषण किया गया, एक एक शब्द को सुंदर तरीके से हमने बताने की कोशिश की कि अब तक उससे क्या कहा जाता था कानूनी भाषा में और अब उससे क्या कहा जाएगा। तो 69 जो शब्दों को बदला गया है उनसे आप समझ सकते हैं कि ये जो कोशिश है कि एक तरह से कैसे लोगों को बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आए, कानून की भाषा समझ आए, कानून की पढ़ाई की जाती है और अब लेकिन आम जन जो है वो उससे अछूता ना रहे। आम जन के दैनिक उपयोग में जो आने वाली चीज़ें हैं, एक तरह से कहा जाता है कि फिल्मी भाषा में दिखाएं तो फिल्मों के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ताज़ीराते सारे शब्द जो हैं वो फिल्मों में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदी फिल्मों में 90 के दशक के दौर में इन शब्दों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, इनसे लोगों को सीखने मिल जाता था और इसके बाद अब जाकर लेकिन ये शब्दों में बदलाव होने वाला है और ये बहुत ज़रूरी है या नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अलग अलग पक्ष हैं लेकिन ये कहा जाता है कि बदलते दौर के साथ इन शब्दों को बदलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आधे लोग या कहा जाए कि आधे से ज़्यादा लोग इन शब्दों का चयन भी नहीं कर पाते थे और दूसरी चीज़ कि ये शब्द डिक्शनरी में ही रह जाते थे। सिर्फ वही लोग पढ़ पाते थे जो अब इससे तरह से पढ़ सकते थे, जो पहले पढ़े लिखे हैं या कहा जाए कि जो वकालत और कानून की पढ़ाई किए हुए हैं, सिर्फ वही लोग इसका इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन आम जनमानस से शब्द दूर थे और कानून को आसान किया जाना है, यही महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया कि कैसे कानूनी भाषा आम जन के समझ में आए। और चलिए इसी के ऊपर खास चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा भी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूँगा। गौरव जी, महत्वपूर्ण चीज़ कि एक तरफ बड़ा बदलाव किया जा रहा है, कानूनी भाषाओं में कुछ बदलाव हो रहे हैं। अब तक सिर्फ कानूनविद और पुलिस हो या वकालत में जो काम करते हैं वही लोग इन शब्दों का चयन करते थे। अब आम जनमानस कैसे इन शब्दों से रूबरू हो सके, वो भी समझ सके कि आखिर देश के अंदर, कोर्टों के अंदर, पुलिस थानों में चल क्या रहा है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए समझा जाए कि ये बदलाव किया गया है। देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो एक्ट है और अधिसंख्य एक्ट जो भारत में अभी भी लागू है वो अंग्रेजों के शासन काल में बनाए गए। तो एक अंग्रेजों के शासन काल में रूप दिया गया था और उसमें जो शब्दावली ली गई थी वो शब्दावली मुगल काल के दौर की थी, क्योंकि मुगल काल के तत्काल बाद ही अंग्रेजों का देश में पदार्पण हुआ था और उसके बाद उन्होंने जो कानून बनाया तो उन शब्दों को लिया जो उस समय की प्रचलित मूल भाषा के तौर पर शामिल थे। ये कोई बहुत बड़ा बदलाव है, हम इसे इस नजरिए से ना देखें। चूंकि वर्तमान दौर में आम आदमी अब इन भाषाओं के साथ, पहले हिंदी, उर्दू और अरबी, फारसी, इन सारी भाषाओं का मिला जुला संस्करण उपयोग में आता था, जिस कारण से ये शब्द बहुत आसानी के साथ हर व्यक्ति को रटे हुए थे। लेकिन वर्तमान दौर में अगर हम देखें तो अब अदालतों में भी हिंदी भाषा में बहुत कम काम होने लगा। सिर्फ
जिला अदालतों तक की बात करें तो वहां पर हिंदी भाषा में काम होता है, लेकिन अगर हम बात ऊपर के कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट जाए, जरूर। सुप्रीम कोर्ट जाए, तो वहां पर भी अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अब जो युवाओं, चाहे युवा हो या आज 70 साल का भी कोई व्यक्ति हो या 80 साल का व्यक्ति हो, वो अब इस भाषा के साथ इतना प्रचलित तौर पर उन्हें उपयोग में नहीं लाता, उनकी जानकारी नहीं रहती। तो एक बेहतर कदम मान सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है, ये कहना अनुचित होगा। इसे राजनीतिक नजरिए से बिल्कुल भी ना देखा जाना चाहिए, ना राजनीतिक नजरिए से इसका लाभ उठाना चाहिए, और ना राजनीतिक नजरिए से इसकी निंदा की जाना चाहिए, आलोचना की जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि आम व्यक्ति इन शब्दों को समझ सके, अपराध की बस इसके कि आप भाषा की स्वीकृति या धार्मिक राजनीतिक संवाद के तौर पर या राजनीतिक नजरिए से इसका उपयोग करेंगे तो गलत। बिल्कुल, राजनीति में जहां एक तरफ नाम परिवर्तन की बात की जा रही है कि नाम परिवर्तन किया जा रहा है, और उसी तरह से इसे पक्ष और विपक्ष में जहां एक तरह से चर्चा चल रही है। मेरे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ है। विवेक, एक परिवर्तन जो किया गया शब्दावली में कानून की, कहा जाए कि जो अब तक एक बड़ा सहयोग रहा है, फिल्मों में भी हमने देखा कि कैसे 90 के दशक की जो हिंदी फिल्में होती थी उनमें कानूनी शब्दों में ये बहुत सारे शब्द आए, ताज़ीरात हिंद, और लोगों ने सीखे भी, बच्चों ने उत्साह के साथ सीखा, समझा कि क्या हो रहा है। लेकिन अब एक परिवर्तन जो किया गया, मध्य प्रदेश पुलिस ने इसकी शुरुआत की। बिल्कुल सीएम, जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन को सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, मगर जिस प्रकार से कई ऐसे शब्द हैं, जैसे अदालत को अब न्यायालय कहा जाएगा, इसी प्रकार कैद खाना जो है वो बंदी गृह कहा जाएगा, इसी प्रकार तमाम ऐसे जो शब्द हैं उर्दू के जो अब हिंदी में कहे जाएंगे। मगर आम लोगों की यदि बात की जाए तो आम लोगों की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि बड़े लंबे समय से उर्दू शब्द का प्रयोग पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है, और जिस प्रकार से बदलाव किया गया है, तो बदलाव के साथ साथ जो विशिष्ट हिंदी जो शब्द है उसको कहीं ना कहीं इस पर इंक्लूड किया गया है। कई ऐसे शब्द हैं जो उर्दू के जो बड़े इजी लोगों को लगते हैं, मगर कई ऐसे जो विशिष्ट जो हिंदी के जो शब्द हैं जो लोगों को परेशान करते हुए आने वाले समय में दिखाई देंगे। क्योंकि बात की जाए शब्दों की तो जिस प्रकार से विशिष्ट हिंदी शब्दों का इस पर प्रयोग किया गया है, और कई ऐसे शब्द हैं जो आम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, समझ में नहीं आएंगे, जिसके चलते बात की जाए पूरे शब्दकोश की तो जिस प्रकार से तमाम जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं रखे गए हैं। क्योंकि गिरफ्तार की यदि बात की जाए तो गिरफ्तार पहले कहा जाता था, अब इसे अभी रक्षा कहा जाएगा। हालांकि ये बड़े जटिल शब्द हैं, हिंदी के विशिष्ट शब्दों में से आते हैं, और आम लोगों को समझने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा लंबा समय लगेगा। साथ ही आम लोगों के साथ पुलिस विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, उनको भी समझने के लिए बिल्कुल विवेक, लौटूंगा आपके पास। और ये जो परिवर्तन किया गया है इसको लेकर एक तरह से कहा जाए कि प्रदेश में जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसने सबसे पहले इसको लेकर आवाज़ भी उठाई, हमारे साथ वही यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, जो कहा गया कि एक तरह इसकी एक शुरुआत हो गई है मध्य प्रदेश में, अब इसकी नियमावली में जहां परिवर्तन लाया गया, लेकिन कैसे आपको लगा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, कि आखिर कहां से ये शुरुआत आपने सोचा कि ये जरूरी है प्रदेश के अंदर कानूनी भाषा में? देखिए, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने वकालत भी करी है, और ये गिरफ्तारी के वारंट होते हैं, समन्स होते हैं, पुलिस की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ तक कि न्यायालयीन की भी प्रक्रिया के जो नोटिस वगैरह, उसमें उन शब्दों का उपयोग किया जाता है जो 1896 में जो भारतीय दंड संहिता तब बनी थी, तब से लेकर के अब तक ऐसे क्लिष्ट शब्द होते थे जिनको भेजने वाले को भी उसके संज्ञान नहीं होता था कि ये क्या अर्थ है, और पाने वालों को भी पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। तो एक तरीके से वो एक परंपरागत रूप से ऐसे क्लिष्ट भाषा चल रही थी, और चूंकि हिंदी हमारे क्षेत्र में बोलचाल की भाषा है, और मुझे लगा कि एक अशासकीय संकल्प विधानसभा में लाना चाहिए, और मैंने 7 दिसंबर 2022 को अशासकीय संकल्प की सूचना विधिवत रूप से
विधानसभा के सचिवालय को दी थी और उसमें मैंने उन क्लिष्ट शब्दों का भी उल्लेख किया था जिसका प्रचलन होता है। और उसके बाद 11 जनवरी 2022 को गृह सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने विवेक जौहरी पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख करके, चूंकि विधानसभा में जब सूचना जाती है तो पत्राचार प्रारंभ हो जाता है, तो उन्होंने भी डॉक्टर राजेश राजौरा ने भी लिखा था कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं और उनका हिंदी में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। 2 मार्च को विधानसभा की कार्यसूची में मेरा मुद्दा अशासकीय संकल्प का 30 मिनट के मेरे वक्तव्य के साथ जुड़ गया था कार्यसूची में, और ये सारी प्रक्रिया होने के कारण से पुलिस प्रशासन डिपार्टमेंट को लगा कि ये परिवर्तन जरूरी है और उन्होंने 13 मई को, अभी इसी 2 दिन पहले, उसको उन्होंने परिवर्तित करके पूरे मध्य प्रदेश में इसका सूचना जारी कर दी। और लगभग 69 शब्द ऐसे निकले हैं जो बहुत क्लिष्ट थे, जिनको समझने में और समझाने में बड़ी दिक्कत आती थी। उनका हिंदी भी परिवर्तित कर दिया गया, हिंदी के शब्दकोश को परिवर्तन कर दिया गया। बिल्कुल यशपाल जी, अब जो परिवर्तन हुआ है इसको लेकर एक तरह समझा जाए कि दूसरे राज्यों के अंदर क्या आपने देखा कहीं, क्या इसको लेकर एक आध रिसर्च भी आपने की जब ये आवेदन दिया गया आपकी तरफ से कि हाँ ये बदलाव होना चाहिए, तो आपने कुछ ऐसा देखा कि दूसरे राज्यों में कुछ ऐसा अब तक प्रस्ताव आया है, बदलाव हुआ है? जानकारी मिली है कि दिल्ली ने पहले इसमें पहल करी है और दिल्ली राज्य ने ऐसे पुराने जो शब्दावली थी जो भारतीय दंड संहिता की 1896 के समय की थी, उसको उन्होंने परिवर्तन कर दिया। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा। बिल्कुल, तो एक तरह से राष्ट्रीय लेवल पर भी जहां शुरुआत की आईपीसी और सीआरपीसी के नाम परिवर्तन के साथ, तो आगे और भी कई कानूनों में परिवर्तन होना है। तो यशपाल जी, आप समझते हैं कि एक तरह से नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर इसका परिवर्तन जरूरी है देश के अंदर, क्योंकि देश में आम बोलचाल की जो भाषा है अलग अलग राज्यों के अंदर, क्योंकि एक बड़ी संख्या का जो राज्य है, देश है अपना, उसमें अलग अलग भाषाएं चलती हैं, तो इस हिसाब से आप मानते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी परिवर्तन की जरूरत है? देखिए, वैसे भी हिंदी के महत्व को लेकर के और भारत की सरकार हमेशा हिंदी का बोलबाला बढ़े, हिंदी सामान्य रूप से चर्चाओं में आवे। यहाँ तक कि पहले रेलवे के रिजर्वेशन में हिंदी नहीं होता था, बैंकिंग के वर्क कार्यों में हिंदी नहीं होता था, अब धीरे धीरे हिंदी का प्रचलन बढ़ा है। तो अगर पूरे परिदृश्य में अगर सेंट्रल से अगर लागू होता है और जहां जिन राज्यों में अगर वास्तव में हिंदी नहीं जानी जाती है, अगर वहां के लिए उस प्रकार का कोई शब्द हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा ब्रिटिश हुकूमत के समय की जो उर्दू और फारसी जब चलती थी, जब उसका बोलबाला हुआ करता था और शब्दावली ये कानूनी रूप से, बाकी कहीं नहीं है, जो नोटिस जाते हैं, जो सूचनाएं जाती है, जो समझ जाते हैं, जो जिस प्रकार से उसको लेकर के है ये। बिल्कुल यशपाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी बने हुए हैं। गौरव जी, जो परिवर्तन किया गया है उसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज यशपाल जी ने कही कि देखा गया कि कई लोगों के पास समन जाता है, समन की जो भाषा रहती है, शब्दावली रहती है, वापस इंसान थाने जाता है उसे समझने के लिए कि आखिर क्या है, क्या तामील करना है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक तरह से आम जनमानस के लिए कानून बनाया गया, और वही कानून जब आम जनमानस को समझ नहीं आए तो ये परिवर्तन एक तरह संभवतः कहा जाए कि जरूरी हो जाता है। तो ये समझे कि गौरव जी ये जरूरी था वर्तमान में? नहीं, मैंने आपसे कहा कि जरूरी था क्योंकि आज वर्तमान की जो आम बोलचाल की भाषा है उस भाषा में और इन नोटिसेस की भाषा में या वारंट की भाषा में बहुत अंतर है। और चूंकि ये 1896 के समय का, जैसा यशपाल जी ने बताया, जो उस समय कानून बना था और उस समय की जो सामान्य बोलचाल भाषा थी वो थी, एक बेहतर कदम के तौर पर मैं इसे मानना हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब वर्तमान दौर में कई अंग्रेजी भाषा में, कई कोर्टों में अंग्रेजी भाषा में काम हो रहा है, जरूर वहां भी कोई नोटिस इसी पैटर्न पर दिए जाते हो ऐसा नहीं है। लेकिन एक बेहतर कदम है क्योंकि आम आदमी का जुड़ाव हर प्रक्रिया के साथ, शासकीय प्रक्रिया के साथ होना चाहिए, तो वो है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि भले दिल्ली ने सबसे पहले भाषा अपनी शब्दावली में परिवर्तन किया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे कानून जो अनापेक्षित तरीके से कानून बने हुए थे, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, इन्हें खत्म करने का प्रावधान 7-8 साल पहले किया गया था, लगभग 10 साल पहले किया गया था। और वो शुरुआत मध्य प्रदेश में भी हुई, एक अच्छी शुरुआत के तौर पर मैं इसे मानता हूँ और इसमें कोई बुराई भी नहीं चाहिए। लेकिन इसका विरोध या इसका अपने पक्ष में समर्थन करना ये अनुचित होगा। यशपाल जी ने एक बहुत अच्छा अशासकीय संकल्प लाए थे और जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा है,
उसकी मैं सबसे पहले बधाई देना चाह रहा हूँ यशपाल जी को। यशपाल जी, आपको बधाई कि आपने एक बहुत बेहतर काम किया। बिल्कुल गौरव जी, तो एक तरह से ये समर्थन भी है और ये ज़रूरी, ये वक्त की मांग थी क्योंकि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। यशपाल जी, एक छोटा सा सवाल भी है मेरा कि लगातार देख रहे हैं कि देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अंग्रेजी में जहां पूरा का पूरा वार्तालाप होता है और कुछ हाई कोर्ट्स के अंदर भी, तो इसमें भी जो भाषाई परिवर्तन की बात की जा रही कि एक तरह से जो जिस प्रांत की भाषा है उस प्रांत की भाषा में चर्चा हो। यदि हाई कोर्ट है क्योंकि दक्षिणी राज्य हैं और देश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंग्लिश में चल रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। अलग अलग प्रांतों में न्याय प्रक्रियाओं के दौरान जब डिस्कशंस होता है, जब जिस प्रकार से तमिल का होगा, हमारा अंग्रेजी जहाँ ज्यादा चलती है, हमारे मध्य प्रदेश में जैसे हिंदी में काम होता है, तो वो तो ठीक है। अन्यथा समग्र रूप से अगर पूरे देश में किस प्रकार से कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत जिरह का मामला हो, बहस का मामला हो, तो ये सब चीजें भी, इसके बारे में भी भारत की सरकार को विचार करना चाहिए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से दंड संहिता को और जिस प्रकार से अभी परिवर्तित किया है, और मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़ाया। और जिस प्रकार से आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर परिचर्चा होना चाहिए, इसके ऊपर अभिमत आना चाहिए। और जब मैंने आवश्यकता समझी कि ये शब्द क्लिष्ट है और समझ के परे हैं, तो 69 ऐसे शब्द निकल गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ने जब उसके बारे में मंथन किया तो 69 शब्द ऐसे हैं जिनको विलोपित करते हुए उनके रूपांतरित हिंदी शब्दावली, हिंदी शब्दकोश से ला करके उसको समानांतर उसकी पूर्ति कर ली गई है। जरूर यशपाल जी, आपकी पहल थी जिसके आज एक तरफ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विवेक, यदि ये समझे जो फिलहाल वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर देखने मिला कि शुरुआत की गई और अब जाकर जो 69 शब्द निकले हैं जिन्हें विलोपित किया गया, हटाया गया है, नए शब्द जो हिंदी जो आम जन समझ सकता है उसको लाया गया है कि उसे समझने के लिए कभी भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा विवेक कि ये क्या होता है, या किसी वकील या अपने निजी वकील या पुलिस लाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको फोन लाकर पूछना पड़ेगा, नोटिस आया मेरे पास, इस समझ नहीं आ रहा है, समझा दो कि आखिर है क्या। छात्रों की तो पाठ्यक्रम हिंदी में कर दिया गया था और हिंदी में करने के बाद देखने को मिला था कि जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे, मगर कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनको परेशानी आ रही थी। इसी प्रकार यदि पुलिस की शब्दावली की यदि बात करें तो बदलाव तो किया गया है, क्योंकि बड़े लंबे समय से उर्दू के कई शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था और जिस प्रकार से अब बदलाव किया गया तो शुरू दौर में देखने को मिलेगा परेशानी हो सकती है, मगर आम व्यक्तियों की यदि समझने की यदि बात की जाए तो आम लोगों को जो परेशानी आती थी वो अब जो परेशानी है वो नहीं आएगी। हालांकि समय लगेगा मगर धीरे धीरे इसकी जो आदत है वह हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे उर्दू के शब्द हुआ करते थे जिसके चलते जो आम लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान होते थे, वकील के पास जाते थे या किसी एक्सपर्ट के पास जाते थे उस शब्द को समझने के लिए, मगर जिस प्रकार से पूरा कई ऐसे शब्द हैं जिनको हिंदी में अब कर दिया गया है तो आम लोगों को धीरे धीरे जो समझ है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। मगर पुलिस विभाग की बात करें या आम लोगों की यदि बात की जाए तो फिलहाल कहीं ना कहीं आम लोग और पुलिस विभाग के तमाम जो अधिकारी कर्मचारियों की डेली रूटीन में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो आ सकती है, क्योंकि कई ऐसे शब्द हैं बड़े जटिल हैं और इन शब्द हिंदी के जो विशिष्ट शब्दों को समझना कहीं ना कहीं कुछ लंबा समय भी लग सकता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ सकते हैं। मगर अभी जिस प्रकार से बदलाव किया गया है, इस बदलाव की यदि बात की जाए तो आने वाले समय में आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, मगर फिलहाल अभी जो परेशानी है वो हिंदी के विशिष्ट शब्दों से आम लोग और पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको होती हुई दिखाई दे सकती है। जी जरूर विवेक, तो ऐसे में आने वाले समय में धीरे धीरे कर हालात सुन लेंगे। गौरव जी, जो महत्वपूर्ण चीज है कि वैसे इस पे चर्चा होनी नहीं चाहिए, राजनीतिक विषय नहीं है, एक परिवर्तन है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन फिर भी देखा गया कि प्रदेश के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है वो इस पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि नाम परिवर्तन के अलावा किया क्या गया है, ये महत्वपूर्ण चीज है। जब से ये स्वागत योग्य कदम है, हर जगह इसका स्वागत किया जा रहा है क्योंकि सामान्य परिवर्तन है। देखिए, अगर सरकार ने ये परिवर्तन किया है तो इसके पीछे के कारण को सरकार को सामने लाना चाहिए। वो ये रहा है कि सरकार इसे
उर्दू और हिंदी भाषा के तौर पर विभेद करने का काम करें। ना उर्दू भाषा खराब है, ना हिंदी भाषा खराब है, जरूर। ना अंग्रेजी भाषा खराब है, ना संस्कृत भाषा खराब है। लेकिन जब आप एक अपनी चॉइस को लेकर के कोई काम करते हैं, जब आप एक धर्म को लेकर के कोई अपनी बात करने का प्रयास करते हैं, उस समय विरोध होना जायज माना जा सकता है, उसे नाजायज नहीं कहा जा सकता। इसे आम जन के हित के लिए सरकार लागू कर रही, इस बात को आगे बढ़ाए, ना कि इस बात को कि उसमें उर्दू शब्द ज्यादा थे, लोगों को समझ में नहीं आते थे। अरे उर्दू भाषा भी उतनी समझ में आती है आम आदमी को जितनी हिंदी भाषा समझ में आती है। फर्क सिर्फ आम बोलचाल की भाषा का है, क्योंकि आज हिंदी भाषा का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, इसलिए उनके शब्दों को शामिल किया जाना चाहिए। उस समय अरबी, फारसी और उर्दू का उपयोग किया जाता था, तब ये शब्द शामिल किए गए। इसे राजनीतिक नजरिए से ना देखें और धार्मिक नजरिए से और भाषाई नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो इसमें नजरिए की जरूरत नहीं है, सामान्य परिवर्तन स्वागत योग्य है। यशपाल जी, यदि चर्चा करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे जहाँ विपक्षी दल कांग्रेस से मेहमान मौजूद नहीं है, लेकिन उनके रिएक्शंस हमारे पास पहुंचे हैं कि उन्होंने जहाँ साफ तौर पर कहना है कि परिवर्तन के अलावा, जहाँ नाम परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं किया है, क्या काम परिवर्तन होगा, क्या लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा, इन सब चीजों को लेकर सवाल उठाए गए कांग्रेस की तरफ से। लेकिन न्याय प्रणाली अपना काम करती है और न्याय पर देश की जनता भरोसा और विश्वास भी करती है। ये प्रश्न इस बात को लेकर के नहीं है कि किसी जाति के लिए, किसी समाज के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी अन्य भाषा के लिए ये विषय नहीं है। ये विषय सिर्फ ये है कि 1896 के समय के तत्कालीन समय में जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, मुगलों का शासन हुआ करता था, प्रक्रिया का जो दौर दौरा हुआ करता था, वो उन्हीं के हिसाब से चलता था, या उस समय जब बोलचाल में ज्यादा जो शब्द आते थे उसी के आधार पर वो चल रहा था। और मेरी बात को विधानसभा के अशासकीय संकल्प के साथ पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारियों ने और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सबने इसको गंभीरता से आकर देखा होगा, समझा होगा। तभी तो 69 उन शब्दों को जो लगातार वर्षों से चले आ रहे हैं, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि जो प्रक्रिया को पालन करवाने वाला अधिकारी है वो भी उन शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, और जो प्राप्त करने वाला है वो भी इन शब्दों को नहीं समझ पा रहा है। तो इन शब्दों का क्या औचित्य है? इनको निकालते हुए हमारी अपनी जो सामान्य हिंदी बोलचाल की भाषा है उसमें परिवर्तित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस विषय में मैंने जो प्रयास किए थे वो प्रयास सफल हुए, मुझे बेहद प्रसन्नता है। तो एक लक्ष्य आपने हासिल कर लिया। अब एक अंतिम सवाल मेरा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स या फिर किसी और रिफॉर्म्स को लेकर आपके मन में कुछ, कि एक और नई शुरुआत अब करनी है बदलाव के लिए किसी चीज में? देखिए, सामान्य तौर पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सरल न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले। ये जनता की भी अपेक्षा होती है और सरकारों की भी अपेक्षा होती है। और इसी दिशा में अब आप देखेंगे कि जो परिणाम आ रहे हैं धीरे धीरे, कभी हमने हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की जो जिरा होती है उसका हमने सीधा प्रसारण नहीं देखा था। आजकल एक एक चीज रिकॉर्डेड होती है, इधर FIR दर्ज होती है, उधर डाउनलोड हो जाती है और वो सार्वजनिक हो जाती है। डिसीजन की कॉपी आपको मोबाइल पर मिल जाती है, नेट पर आप सर्च कर सकते हैं। तो धीरे धीरे परिवर्तन तेजी से आ रहा है। बहुत धन्यवाद यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी विवेक, बहुत धन्यवाद आपका भी। तो देखा गया कि एक तरफ एक बदलाव किया गया, 69 शब्दों को परिवर्तित किया गया है मध्य प्रदेश की जहां पुलिसिंग के अंदर, और इस परिवर्तन से आम लोग जहां इन शब्दों से आसानी से समझ सकें और काम आसानी से हो, क्योंकि अब तक जो शब्द थे वो कहा जाए कि एक बड़ी बहुयात जो कहा जाता है कि जनसंख्या है, उससे दूरी थी उसकी समझने के लिए, जहां सोचना पड़ता था कि आखिर है क्या यह, एक दूसरे से समझना पड़ता था। लेकिन अब ये वो शब्द जोड़े गए जो रोजमर्रा की जिंदगी के हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो इसको लेकर ये राजनीतिक विषय नहीं, सामान्य परिवर्तन है और स्वागत योग्य कदम है, यही कहना है। इस वक्त फिलहाल इतना ही।